अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट। आई एम आसिफ मोइन। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लास्ट वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से पास्ट सिंपल पर मैनेज हुई थी और हमने बात की थी उसमें सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की एक सिचुएशन पर कि जब पास्ट सिंपल के सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, उनकी जब मेकिंग होती है, उनको जब ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाता है उनको, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि उर्दू की पहचान हो। तो हमने आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों के तरीके से आपको पास्ट सिंपल की सिचुएशन पर कमांड देने की पूरी कोशिश की थी। आज की हमारी जो वीडियो है वो है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल जो है वो भी नॉन इंडेफिनिट सेंटेंस है और इसके लिए भी हस्ब रिवायत हम उर्दू को पहले प्रीफर करेंगे। फ्यूचर सिंपल में हमारे पास जो सबसे पहले जो सूरत हाल है वो ये है कि हम जो है फ्यूचर सिंपल में तो हस्ब रिवायत हम जो है वही उर्दू की सूरत हाल जो है इस फ्यूचर सिंपल में हम बयान करेंगे ताकि आपको बआसानी उर्दू के ज़रिए अंग्रेज़ी ज़बान को समझने में कोई परेशानी महसूस ना हो। तो हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल सेंटेंस के हवाले से जो कि नॉन इंडेफिनिट है। इसमें उर्दू की सूरत हाल कुछ इस तरह है कि जुमले इस नौइयत के होंगे कि उन जुमलों के आखिर में इस तरह की अलामतें होंगी, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जुमलों के आखिर में होगा, होगी, होंगे, इस तरह की गुफ्तगू होगी। मिसाल के तौर पे वो मेरा मोबाइल होगा, वो हमारे वालिद के दोस्त होंगे, हम कल अमेरिका में होंगे, हमारा पाकिस्तान जो है बहुत जल्द जो है तरक्की याफ्ता होगा। तो इस तरीके के जो जुमले होते हैं वो फ्यूचर सिंपल नॉन इंडेफिनिट सेंटेंस कॉल किए जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्यूचर सिंपल की उर्दू की, तो हम बात करते हैं फ्यूचर सिंपल के फार्मूले की, ताकि फार्मूले के बाद हम जो है इसकी इंग्लिश की जो ट्रांसफॉर्मेशन है या इसकी मैनेजमेंट जो है उस पर हम बात करेंगे। तो फ्यूचर सिंपल का जो फार्मूला है हस्ब रिवायत सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो है प्लस, यानी प्लस के बाद जो है गौर फ़िक्र बात ये है कि इस दफ़ा हम विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद जो है हमने इज़ एम आर का इस्तेमाल किया था, और जबकि पास्ट सिंपल में हमने सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब का इस्तेमाल किया था। लेकिन फ्यूचर सिंपल के बाद हम आज जो है विल बी और शिल बी, यानी विल बी और शैल बी का इस्तेमाल करेंगे। आम तौर पर विल और शैल के इस्तेमाल के हवाले से भी एक गुफ्तगू हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा कि आई और वी के साथ जो है, यानी आई और वी जो दो प्रोनाउन है, इनके साथ आमतौर पर शैल का इस्तेमाल होता है, जबकि आई और वी के अलावा दीगर प्रोनाउन जो हैं जैसे कि यू हो गया, दे, ही, शी, इट, वन नेम, और इन सब के साथ या टू नेम के साथ हम जो है विल का इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस विल बी शैल बी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अब ये फार्मूला लिख दिया है आपके सामने, एक जहन में उतारने के लिए आपको हमने जो है ज़बानी तौर पे, और इस तरह आप जो है इसको तहरीरी तौर पे जो लिखेंगे वो अपने पास एक रजिस्टर में लिखेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे ताकि आपको ये आपके लिए मेमोराइज़ हो जाए और आप इसे बआसानी लर्न करें और दूसरों को बता भी सकते हो। तो अब एग्ज़ाम्पल एक जुमले की कुछ इस तरह है कि वो मेरा मकान होगा, वो मेरा मकान होगा। अब जैसे इसमें होगा आ रहा है तो ये फ्यूचर सिंपल का जुमला है। एक और जुमला सुने, वो मेरी कार होगी, वो मेरी कार होगी, तो ये भी इसमें भी होगी आ रहा है, तो ये भी फ्यूचर सिंपल का ही है। वो हमारे वालिद के दोस्त होंगे, ये भी फ्यूचर सिंपल का है क्योंकि इसमें होंगे आ रहा है। तो मतलब ये लातादाद जुमले आप सोच के बना सकते हैं और कह सकते हैं और लिख सकते हैं, किसी के ज़रिए, किसी के आप ख़ुद के ज़रिए। तो इसका मतलब ये फ्यूचर सिंपल के जुमले तो ये हो गए। अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल के जुमलों के हवाले से एक सेट की। तो सेट कुछ इस तरह होगा, मिसाल के तौर पर एक जुमला लेते हैं कि वो मेरी कार होगी, वो मेरी कार होगी। तो अभी जुमला है होगी आ रहा है फ्यूचर सिंपल का, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे कार चूँकि बेजान है। अब कार के साथ ना तो ही इस्तेमाल हो सकता है ना शी। अब कार के लिए हम इस्तेमाल करेंगे दैट। ठीक है जी, दैट के माने होते हैं वो के। तो अब जुमला क्या होगा, दैट जो है सबसे पहले शुरू में लाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट के नाम पे दैट इस्तेमाल होगा, जबकि विल बी और शैल बी तो हस्ब रिवायत मौजूद हैं, तो दैट विल बी एज़ पर फार्मूला में आपको जुमला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट विल बी, और उसके बाद है वो मेरी कार होगी, तो दैट विल बी माई कार। ठीक है जी, मैंने कहा था वो मेरी कार होगी, तो इंग्लिश होगी दैट विल बी माई कार। अच्छा, नेगेटिव बनाते वक्त इंटैरो या इंटैरो नेगेटिव बनाते हुए हम क्या करेंगे, विल को प्रीफर करेंगे। विल जो इसका असिस्टेंट है, विल की बेस पे हम सब काम करेंगे। तो सेकंड जुमला नेगेटिव कुछ इस तरह होगा, दैट विल नॉट बी माई कार, वो मेरी कार नहीं होगी। फिर इसी तरीके इंटैरोगेटिव सुन लीजिए, विल दैट बी माई कार, क्या वो मेरी कार होगी। और इसी तरीके इंटैरो नेगेटिव क्या होगा, विल दैट नॉट बी माई कार, क्या वो मेरी कार नहीं होगी। तो हस्ब रिवायत आप इस तरह बहुत सारे जुमले बना सकते हैं, जैसे कि दैट विल बी माई कॉपी, दैट विल नॉट बी माई कॉपी, विल दैट बी माई कॉपी, विल दैट
not be my copy. इसी तरह that will be my friend, that will not be my friend, will that be my friend, will that not be my friend. इसी तरीके that will be my computer, that will be my computer, that will not be my computer, will that be my computer, will that not be my computer. फिर आप जो इस तरह बहुत सारे जुमले आप अपने तौर पे कोशिश करके मेहनत से बना सकते हैं. तो इंसान को उसकी प्रैक्टिस ही जो है मास्टर बनाती है. आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा आगे जो है इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. अब बात करते हैं फ्यूचर सिंपल के हवाले से. बहुत सारी जो है हमने जो सूरत हाल अभी आपके सामने रखी कि इसके उर्दू की नौइयत क्या होती है, फिर इसका फार्मूले की एक जो है अमली सूरत, और फिर इसके बाद जुमलों को इंग्लिश में फार्मूले के मुताबिक बनाना, और उसके बाद उसका सेट तरतीब देना. तो अब ये जो फ्यूचर सिंपल जो है ये तो ख़त्म हो चुका है, लेकिन अब इसमें कोई ऐसी बात है नहीं सोचने की. अगर फिर भी आप जो है समझते हैं कि अगर कोई ऐसी बात हो तो आप जो कमेंट बॉक्स में अपने मसाइल को लिख कर मुझे सेंड कर सकते हैं. लेकिन अभी चूँकि इसमें कोई मज़ीद जो है ऐसी कोई डेफिशिएंसी नहीं है जिसको मैं ये कहूँ कि उसके बगैर अभी ये मुकम्मल नहीं हुआ. अल्हम्दुलिल्लाह फ्यूचर सिंपल मुख्तसरन जो हमने आपको समझाया और ये तरीके से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है. यानी मुख्तसर समझाने से मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया. इसकी वजह ये है कि इसकी रेंज जो है, वैसे तो पढ़ाने वाले जिस तरह चाहें रेंज बड़ी करके पढ़ा सकते हैं, लेकिन हकीकी तौर पे हमने जिस तरीके से आपको समझाया, इसकी ख़ास बातें बता के इसकी हमने अनलिमिटेड रेंज पर काबू पा लिया और हम इसको अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं. तो उम्मीद करता हूँ फ्यूचर सिंपल नॉन इंडेफिनिट सेंटेंसेस की क्लास आपको समझ में आ गई होगी. आप